गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं जो उसके अंदर से आते हैं, पिछले 5 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हैं और कौन से रिपीट होते हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको दोनों यही चैप्टर किस में मिलेंगे, एक में ही मिल जाएंगे, एक चैप्टर बना हुआ है इन दोनों का। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। ठीक है, एक तो आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ जाता है। दूसरा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है मिरर फॉर्मूला। और अगर एक आधा कोई न्यूमेरिकल दे देता है कई बार। और पांचवा क्वेश्चन है जो आपका आता है, किसके अंदर से आता है आपका, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है कनकेव मिरर के बारे में। ठीक है, ये 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो हम इन 5 क्वेश्चन को बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट होती है आपकी, क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देके आपको, और ये ऑप्शन दे देंगे 3 या 4, उसमें पूछ लेंगे आपसे कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, मतलब 2 हैं। पहला जो लॉ है वो क्या कहता है, पहला जो लॉ है वो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल। ठीक है, कैसे इक्वल होते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है। सेकंड क्या है, ये मैं इसका डायग्राम बना के भी आपको बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, क्या था, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, आराम से हम समझते हैं क्या होता है। जैसे ये कोई लाइन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करते हैं। ये एक लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये वाली लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से कोई रे आ रही है, ठीक है, और यहाँ से टकरा के ये क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये जो रे है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे। ठीक है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब एंगल कौन सा होगा, एंगल जो आपकी नॉर्मल के साथ हमेशा बनेगा, ये वाला एंगल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये एंगल होगा, ये एंगल आई, और ये एंगल आपका एंगल आर। ठीक है, आपको वहाँ डायग्राम के साथ ये भी दे रखा होगा, प्रिंसिपल और इंसिडेंट्स के बीच में एंगल होगा, वो नहीं होगा कभी भी। एंगल कौन सा होगा, ये होगा। और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, एंगल
आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये होंगे आपके। ठीक है, और जो दे रखा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। इसमें आप v और u को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती मिरर फॉर्मूला में, क्योंकि प्लस का साइन होता है। ठीक है, प्लस का साइन होता है तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये आपका होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ये क्या होता है, आपकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, v और u क्या होते हैं, ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ये हमारी। ठीक है, क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको, 1/v प्लस 1/u, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास पहले होगी, निकालनी क्या होगी आपको, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका 1/u प्लस 1/v लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको दो चीज़ें दी होंगी। ठीक है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आपकी फोकल लेंथ निकलाएगी। अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है तो आपको इमेज डिस्टेंस निकलाएगी। ठीक है, ये था। उसके बाद आपका क्या है, न्यूमेरिकल दिया होता कोई। न्यूमेरिकल पे हम बात करते हैं। जैसे कोई न्यूमेरिकल दिया होगा आपको, जैसे मैं देखता हूँ कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे, उससे पहले एक और है मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन, एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, अगर आपको न्यूमेरिकल देगा तो उसमें आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला देता है। जैसे अगर एक हाइट दे रखी है आपको और दूसरी हाइट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। ठीक है, और क्या देता है, m इज इक्वल टू v अपॉन में u। ठीक है, ये दे, इसमें क्या लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है, ये सेंटर में आएगा, माइनस का साइन थोड़ी जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये कौन सी डिस्टेंस है, सॉरी कौन सी हाइट है, ये कौन सी हाइट है, ये तो आपको पता है। यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या है, इमेज। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा आपका, हाइट ऑफ इमेज, ये भी लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे करके सोल्व कर लोगे आप। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको हाइट दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, अगर हाइट दे रखी है तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके ये भी पूछ सकते हैं m इज इक्वल टू, क्या ये ट्रू है, तो आप क्या बताओगे, यस इट इज ट्रू। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से मेजर करते हैं, लिखते हैं सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब एक चीज और, जब कन्वेक्स लेंस यूज होगा तो ये होगी माइनस की 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ को किससे लिख रहे थे हम, f से। ठीक है, ठीक है, ये रही सॉरी 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमारे को, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, पोजीशन सेम बात होती है, इमेज डिस्टेंस या इमेज पोजीशन दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ठीक है, 1/f, f की वैल्यू कितनी है 10, 1/10 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आएगा -1/20 प्लस में 1/10।
वी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का तो उधर प्लस हो जाएगा, 1/10 प्लस में 1/20 इज 1/v। जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 20 कितना 2 + 1 इज इक्वल टू 1/v। इसको और क्या लिख सकते हैं 3/20 इज इक्वल टू 1/v। अब हमने v की तो वैल्यू निकालनी है तो इसको मैं सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 20/3 इज इक्वल टू v। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6.333, ठीक है 6.33, ठीक है सेंटीमीटर। ये आपकी v की वैल्यू आ गई। अब इससे आप इसका साइज भी बता सकते हो मिरर के बारे में। साइन कन्वेंशन दे देता है, साइन कन्वेंशन तो उससे भी आसान है, ऊपर की जो चीजें होंगी प्लस की होंगी, जैसे ये रहा, ठीक है ये इधर है, ठीक है इधर का इधर का इधर का इधर का, ये प्लस ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है प्लस, इधर जा रहा है प्लस, ठीक है ये नीचे आ रहा है तो ये उल्टा करो इसको, नीचे आ रहा है तो माइनस, ये ठीक है इधर जा रहा है तो माइनस, ठीक है ये इधर जा रहा है तो प्लस, ठीक है ये था इसका साइन। साइन कन्वेंशन में कुछ भी नहीं है, साइन कन्वेंशन बिल्कुल भी इजी है, ठीक है। उसके बाद मेन है आपका जो पूछने वाला है, ये साइन कन्वेंशन पूछता भी नहीं है आजकल, ठीक है आजकल क्वेश्चन देता है सीधा डायरेक्ट, भी आप मेरे को डायग्राम बना। देखो आपसे मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, मैं लिख देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है कनकेव में भी मिरर में, ठीक है। दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्या कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। सेकंड पूछेगा ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ठीक है। थर्ड पूछेगा आपसे ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस। फोर्थ पूछ लेगा आपसे ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ठीक है। या फिर आपसे क्या पूछ लेगा फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एट इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या पूछ लेगा आपसे, एक क्वेश्चन और रह गया, सिक्स क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपसे क्या पूछ लेगा, फोकस हो गया, सेंटर हो गया, हाँ बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर, ठीक है। बस ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 में से भी 3 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। और उसमें से 1 नंबर की बात बता दूंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे। देखो बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है एक बार सारी चीजें बता देता हूँ क्लियर, ठीक है। उसके बाद हर डायग्राम में नहीं बताऊंगा, सिर्फ डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। ये कौन सा है, कनकेव मिरर है, कौन सा है, कनकेव मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, एक सी दे रखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सी को हम बोलेंगे सेंटर, ठीक है। यहाँ एक एफ दे रखा होगा, इसको बोलेंगे फोकस, और एक दे रखा होगा पी, इसको बोलेंगे पोल, ठीक है, या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दे रखे होंगे। अब आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले एट फोकस, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट द फोकस, कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है, फोकस पे है तो 2 जगह से जाएगा, एक तो ये हो गया और दूसरा कहाँ है, सेंटर में, ठीक है। जब ये यहाँ से जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से नहीं जाएगा भाई, ठीक है। फोकस पे होगा तो, ठीक है। और एक आपका कहाँ जाएगा, सेंटर से जाएगा, ये ऐसे गया और ऐसे है, ठीक है। जब सेंटर से जाएगा तो देखना आप ऐसे,
ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, अब तीन चीजें आपसे पूछता है, क्या पूछता है, पहला है नेचर, दूसरा आपका क्या है पोजीशन, थर्ड आपका क्या है, हाँ साइज। नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बनेगी वो एल लार्ज बनेगी, ये हमें पता ही नहीं कितनी बनेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, इनलार्ज्ड। ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट में सेकंड है एट सेंटर, मान लो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, ये आपका सेंटर है, ये फोकस है। ठीक है, सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कहाँ से जाएगा हमारा, फोकस से, एक कहाँ से जाएगा हमारा, जो इससे आया ये कहाँ जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, सेम। तो इमेज कैसी बनेगी, साइज सेम, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज था वैसे इमेज का साइज हो गया। सेकंड नेचर, नेचर कैसा होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद पोजीशन, पोजीशन का होगा एट द सेंटर। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये आ गया आपका सेंटर, ये आ गया फोकस, ये आ गया आपका पोल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कहीं पे, ओह सॉरी यहाँ नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं ये यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया यहाँ, एक कहाँ से जाएगी, सेंटर में से होती जाएगी। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ से जाएगी हमारी, ठीक है, इसमें से होती गई। अब ये कहीं जाके है, ये किसी पॉइंट पे मीट हो गई। ठीक है, ये जहाँ मीट हुई, ये क्या हमारी इमेज है। ठीक है, बनी कहाँ पे ये इमेज, इमेज कहाँ बनी हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, हाँ ऑब्जेक्ट है। साइज पूछेंगे, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर ऐसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या है, पोजीशन इन द मिरर या इनसाइड द मिरर। ठीक है, सिर्फ एक यही पॉइंट है जिसमें क्या बनेगी आपकी इमेज, सेंटर में बनेगी, मतलब अंदर बनेगी, किसके, मिरर के। और बाकी सारी जितनी भी आएगी यहाँ पे क्या आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बस वो याद ही नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच में है। कहाँ पे है, सेंटर और फोकस के बीच में है आपका कोई, ये आपका सेंटर, ये आपका फोकस, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ। ठीक, यहाँ गया, इससे होता हुआ जाएगा यहाँ से, यहाँ। ठीक है, यहाँ से ये देख लेना, थोड़ा सा सीधा कर लेना इसको बस। ठीक है, एक कहाँ से होता हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ मिलेगा ये क्या होगा, इमेज।
ठीक है। अब नेचर, साइज एंड पोजीशन, ये तीनों आपको पता लग गई, क्योंकि नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज कैसा होगा, ये देखो इसका साइज छोटा और इसका साइज कितना बड़ा है, तो क्या कहेंगे लार्जर देन, लार्ज, इन लार्ज भी बोल सकते हैं और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है। पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड द सेंटर, कहाँ होगी, बियॉन्ड द सेंटर। ठीक है। उसके बाद अगर इन्फिनिटी पे हो तो सेंट्रोली फोकस, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो एक तो यहाँ आके टकराएगा हमारे इस पोजीशन में, ठीक है, एक यहाँ आएगा, ठीक है, एक कहाँ से गया, इन्फिनिटी से कोई रे आएगी तो क्या रही है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, कहाँ मिलेगी, फोकस पे मीट करेंगी। ठीक है। अब पोजीशन पता लग गई आपको, साइज पता लग गया, ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे, और एट द नेचर, नेचर तो याद करने की जरूरत नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज आपने देख लिया, ये कितना बड़ा साइज था और ये क्या था, निम्निश लिख दो इसको। ठीक है। पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। उसके लास्ट रह गया आपका बियॉन्ड द सेंटर, बैटरी भी इसकी खत्म होने को है बिल्कुल। ठीक है, ये करा देता हूँ लास्ट आपका बियॉन्ड द सेंटर, ये सेंटर, ये फोकस। अगर इसके पीछे जस्ट यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, ये यहाँ गया, ठीक है, एक कहाँ से जाएगा, सेंटर से होता हुआ, दूसरा कहाँ से होता हुआ, फोकस से होता हुआ, कहाँ बनेगा, ये आपका इमेज होगी। ठीक है। साइज वेरी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख देना। ठीक है। उसके बाद नेचर, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट आपका पोजीशन, पोजीशन का होगी सेंटर एंड फोकस के बीच में। ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।